फरीदाबाद की समाज सेवा में अग्रणी संस्था मानव सेवा समिति और आज आज़ादी का जश्न मनाया है। क्या उद्योगपति, क्या व्यापारी, क्या समाजसेवी सभी एक मंच पर नजर आए हैं, प्रतिभाओं को सम्मानित किया है। हमारे साथ संस्था के पैट्रन अरुण बजाज जी वरिष्ठ उद्योगपति हैं, लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। अरुण जी, मानव सेवा समिति हमेशा कोशिश करती है प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की और आज आज़ादी के जश्न को मनाया है प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए। किस तरह की ये सोच है और क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मानव सेवा समिति का हमारा एक ही मूल मंत्र था कि नेकी कर दरिया में डाल। तो उसी मूल मंत्र में हम लोग उस मूल मंत्र से हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज से नहीं, हम पिछले अब 28 साल से हम ये 25 साल हो गए, करीब 25 साल से हम यही कार्य कर रहे हैं। और बच्चों को प्रोत्साहित करने का तो यही मकसद है कि बच्चे और थोड़ा मोटिवेट हो और समाज और देश के लिए कुछ उनमें जज्बा बने, उसी को लेकर के हम लोग काम करते हैं। और जो भी हम लोग, एक खास बात और भी है कि हम लोग जो खास करके जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको हम लोग ज़्यादा फोकस रखते हैं, उन्हीं को हम ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, उनको हम इनाम वगैरह देते हैं। तो एक अच्छा कार्य मानव सेवा समिति निरंतर कर रही है। सर, आज की जो पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बड़े संघर्षों के साथ ये आज़ादी मिली है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जो युवा पीढ़ी है वो शायद इसके मायने नहीं समझ पा रही है। ये आपने एकदम सही कहा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी को ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है। हमारे करोड़ों की कुर्बानियाँ हैं देशवासियों की, कई हमारे शहीद हुए हैं इसके पीछे हमारे, तो उसको संभाल के रखने की दरकार है। और इसी कड़ी में हम लोग मानव सेवा समिति भी ये कार्य कर रही है, क्योंकि हम लोग खास करके हम परिवार के बच्चों को भी हम लोग बुलाते हैं, यंग बच्चों को, कि आप लोग आएँ देखें। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो टाइम में है कि अपने देश में तो कई लोगों की गिद्ध दृष्टि बनी हुई है, क्योंकि इस देश को जो हमारा जो प्रोग्रेस कर रहा है पिछले कई सालों में जो, तो उस पर सभी को आंखों में खटक रहा है और उसके पीछे कई अदृश्य शक्तियां लगी हुई हैं। तो इसमें हम लोगों की सभी की जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग इसको आज़ादी मिली है, हम इसको संभाल के रखें और जो भी चीज़ें जो देश के खिलाफ हो उसकी हम खिलाफत करें। जी अमर जी, हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई बार ऐसा लगता है कि शायद इस चीज़ से अगर मुक्ति मिल जाए तो आज़ादी और अधिक खूबसूरत नजर आएगी। आपको क्या लगता है? देखिए, जो हमारे पहले के बच्चे थे वो बच्चे आज भी अगर हम उनको किसी कार्यक्रम में बुलाना चाहते हैं वो आते नहीं है। कारण क्या है? वो बच्चे अपना जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं। आज जो बच्चे आप देख रहे हैं जो हमारे साथ आ रहे हैं, छोटी क्लास के बच्चे हैं, वो 10th के भी हों, 8th के हों, 6th के हों, ये बच्चे जैसे जैसे रोज रोज हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, इनके अंदर आज़ादी का जज्बा है। अच्छा लगता है जब वो ध्वज उठा के, झंडा उठा के बोलते हैं भारत माता की जय। यही अपने रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ है। और इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे जो हमारा फ्यूचर है, उन बच्चों को अगर हम आगे लाएंगे तो देश हमारा सुरक्षित रहेगा। कैलाश जी, मानव सेवा समिति हमेशा संस्कारों की बात करती है और संस्कारों का समावेश हो, प्रचार हो, इसके लिए भी एफर्ट करती है। आज हम देखते हैं बच्चे को खाना खिलाना है तो मोबाइल पर कार्टून दिखाने हैं। क्या वो कार्टून किसी इस चीज़ में नहीं तब्दील हो सकते, ताकि बच्चों को जो हमारी वीर गाथाएं हैं और जो हमारे शहीद हैं उनकी गाथाएं हैं वो भी कार्टून कैरेक्टर में उस तरह से उनको महिमा मंडित किया जाता है और बताया जाता है कि कैसे हमारे देश को आज़ादी मिली, कि एक ये नया परिवर्तन लाने की ज़रूरत है ताकि उनके दिमाग में छोटे भीम की बजाय जो है हमारे जो शहीद है उनकी याद ज़रूर ताज़ा रहे। देखिए, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, अरुण जी, अमर जी, हम सब, हमारे माता पिता ने किए संस्कार थे, उन्होंने अच्छी बात की तो उनके संस्कार हमारे बीच में आए, तभी हम समाज सेवा कर रहे हैं, अपने गांव में भी करते हैं। आपकी जो बात चिंता वाली बात है कि हमारी जो संस्था है ये अच्छी साथों में जाए। हमारे जो बच्चे हैं उनको हमने एक युवा मंडल बनाया है और उनसे ये की बात बोलते हैं, जिस तरह हमारे माँ बाप ने संस्कार दिए तो हम उनका पालन कर रहे हैं। आप भी हमारी सम्मान मानव सेवा समिति में आए, कार्यक्रम में देखें। और जो आप बात कह रहे हो वास्तव में ठीक है, सोशल मीडिया का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए जो घटनाएं हो रही हैं। और हमने युवा विंग ऐसे बनाया है
और उसमें हमारे काफ़ी हम सबके बच्चे हैं। उनसे हम यही कहते हैं, संस्कार शिविर लगाते हैं उनके लिए और ये सब बातें रखते हैं कि जो देश समाज के लिए आपको भी करना चाहिए जो हमारी पीछे पीढ़ी करती आई है। जी, मुकेश अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, भाजपा जिला सचिव, समाज सेवी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? गर्व से कहते हैं हम कि 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और ये आगे भी सैकड़ों साल तक हम इसी तरह गर्व से कहते रहें, इसके लिए क्या ज़रूरी मानते हैं? देखिए, बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा देश आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आप देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। पहले हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे तो क्या सम्मान मिलता था, आज हमारे नरेंद्र मोदी जी किस तरह से हमारे देश की ख्याति बढ़ा रहे हैं। दूसरे देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को बॉस कह के पुकारते हैं और कोई प्रधानमंत्री पैर छू करके आशीर्वाद ले रहा है। तो ये हमारे देश का नाम रोशन जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ऐसे ही नाम रोशन करते रहें। आने वाले समय में हमारा झंडा ऐसे ही बुलंद रहे। ये इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी देशवासियों को इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। जी, और बिल्कुल देखिए, आज़ादी हमें मिल चुकी है, लेकिन ये आज़ादी इसी तरह बरकरार रहे, हम खुली हवा में सांस ले सकें। इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त देश के लिए सेवा, समर्पण के साथ संस्कारों वाला भारत भी नज़र आए। और हाँ, फरीदाबाद की अगर बात करें तो कई ऐसी संस्थाएं हैं जो संस्कारों के समावेश के लिए काम कर रही है, एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए काम कर रही है। और मानव सेवा समिति उसमें बड़े ऊंचे पायदान पर आने वाली संस्था है, जो हमेशा यही प्रयास रहता है कि न केवल मानव सेवा को जो है पूरे समर्पित भाव से किया जाए, बल्कि एक अच्छे भारत की नींव भी यहाँ से रखी जा सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद की तरफ से 77वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 2, 3 और 4 दिसंबर को HSII DC क्लब ग्राउंड में IMT इंडस्ट्रियल एक्सपो 2023 का आयोजन करवा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि इस एक्सपो में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एडोर ग्रुप की तरफ से सभी हरियाणा वासियों और देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।